तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री क्लास 10। ठीक है, आज अगर आपको एक क्लास अटेंड कर रहे हैं अर्थात आप क्लास 10 में अच्छा नंबर लाने की सोच लिए हैं। ठीक है, क्लास 10 में 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार आपके लिए बनने वाली है। ठीक है, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, PYQ मिलेंगे, ऐसे रीजन क्वेश्चन मिलेंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और एनसीईआरटी जो कि किसी भी बोर्ड में अगर एनसीईआरटी है तो उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है सब आपको इस वीडियो में समझाए जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक और देखते रहिए इस वीडियो को। तो आज हम शुरुआत करते हैं बेसिक से बेसिक पॉइंट से कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10 का केमिस्ट्री का, उसको कैसे हम जाने। तो उसका जो बेसिक एकदम पॉइंट है वह बेसिक पॉइंट स्टार्ट होता है आपका फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, व्हाट इज द फिजिकल चेंजेस? क्या है फिजिकल चेंजेस? टेम्पररी चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। जो टेम्पररी चेंज होता है वो क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। एक एग्जांपल से आप समझिए कि ये मान लीजिए वाटर है आपका, H2O वाटर है, इसे हमने किया कोल्ड, तो ये क्या बन गया हमारा? आइस बन गया। क्या बन गया? आइस बन गया। ये जो हमारा आइस बना है, ये जो हमारा आइस बना है यह कोल्ड करने बना। अब इसी आइस को अगर हम क्या करें, हीट कर देते हैं, हीट कर देते हैं तो क्या होता है हमारा? यह फिर से वाटर बन जाता है। यानी इसको अगर हम फर्स्ट स्टेट मान लेते हैं, फर्स्ट स्टेट मान लें और इसको सेकेंड स्टेट मान लें, सेकेंड स्टेट मान लें, तो देखिए क्या हो रहा है। सम प्रोसेस इन विच फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट स्टेट चेंज इनटू सेकेंड स्टेट एंड सेकेंड स्टेट चेंज इनटू फर्स्ट स्टेट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें फर्स्ट स्टेट से चेंज होकर के सेकेंड स्टेट में और सेकेंड स्टेट से चेंज होकर के फर्स्ट स्टेट में जो आता है वो क्या कहलाता है? हमारा फिजिकल चेंजेस कहलाता है। वह टेम्पररी चेंजेस होते हैं। ठीक है, टेम्पररी, उसकी मतलब कि परमानेंट कोई चेंज नहीं होता। टेम्पररी चेंज का मतलब कि एक बार चेंज हो रहा है फिर से इसे चेंज किया जा सकता है। दिस इज ए टेम्पररी चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का मतलब है कि आप उन्हें फिर से बना सकते हैं। अगर हम अपने बॉडी में एग्जांपल ले तो जैसे हमारी हेयर हो गई, हेयर को कटिंग करते हैं फिर से हेयर आ जाती है। तो ये जो आइस हमारी है, ये जो आइस हमारा है, ये देखो वाटर से जब हमारा आइस बनता है, आइस से वाटर बनता है, वाटर से आइस, आइस से वाटर, ये फिजिकल चेंजेस होता रहता है, सर्कुलेशन मोशन में चलता रहता है। तो इन विच प्रोसेस फर्स्ट स्टेट चेंज इनटू सेकेंड स्टेट एंड सेकेंड स्टेट चेंज इनटू फर्स्ट स्टेट इज कंटिन्यूसली, क्या ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, वो क्या कहलाता है? आपका फिजिकल चेंजेस कहलाता है। क्या कहलाता है? फिजिकल चेंजेस कहलाता है। बात समझ में आ गई आपको कि फिजिकल चेंजेस क्या है? फिजिकल चेंजेस इज टेम्पररी, इट्स टेम्पररी, नॉट ए परमानेंट। ये परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी चेंजेस होता है। ठीक है, इसी को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। देखिए एग्जाम में आता नहीं है लेकिन यह क्या है, एक बेसिक पॉइंट है जो कि हमें स्टार्ट करना ही करना है, आपको बताना ही बताना है कि फिजिकल चेंजेस है क्या, फिजिकल इन्वायरमेंट है क्या, जो फिजिकल चेंजेस है तो वो है क्यों। वो फिजिकल चेंजेस यही है कि फर्स्ट स्टेट चेंज इनटू सेकेंड, सेकेंड स्टेट चेंज इनटू फर्स्ट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं केमिकल चेंजेस की ओर। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, इट्स ए टेम्पररी चेंज, इट्स ए टेम्पररी चेंज, सॉरी इट्स ए परमानेंट चेंज। ठीक है, इट्स ए परमानेंट चेंज। यह क्या होता है, एक बार चेंज हो गया तो चेंज हो गया। जैसे आपका कुकिंग फूड हो गया, हाँ, मिल्क से कर्ड बनना, मिल्क है उससे कर्ड बन जा रहा है, ये क्या है? फिजिकल चेंजेस है।
बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस। तो यह क्या है, एक परमानेंट चेंज है, एक बार चेंज हो गया तो फिर चेंज नहीं होगा, इट्स ए परमानेंट चेंजेस। यानी कि आप कह सकते हैं कि विच प्रोसेस फर्स्ट स्टेट चेंज इनटू सेकेंड स्टेट बट डू नॉट चेंज सेकेंड स्टेट टू फर्स्ट स्टेट। यहीं पे देखिए बात को समझिएगा कि कोई फर्स्ट स्टेट में है, फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, सेकेंड स्टेट। देखिए यहां से चेंज हो रहा है, यहां से चेंज हो रहा है, चेंज इनटू फर्स्ट स्टेट चेंज इनटू सेकेंड स्टेट बट डू नॉट चेंज इट, डू नॉट चेंज इनटू फर्स्ट स्टेट। यानी कि जो फर्स्ट स्टेट से सेकेंड स्टेट में आए और सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में ना आ पाए, वो क्या कहलाएगा, आपका केमिकल चेंजेस कहलाएगा। जैसे हमने पेपर को जला दिया, पहले पेपर था, पहले पेपर था, अब बर्निंग पेपर, बर्निंग पेपर। तो पेपर फर्स्ट स्टेट में है आपका, और ये क्या है, जब जल रहा है पेपर, जलने के बाद जो पेपर है वो क्या है, सेकेंड स्टेट है। तो फर्स्ट से सेकेंड में तो चेंज हो जाएगा, क्या सेकेंड से फिर से फर्स्ट आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें फर्स्ट स्टेट से सेकेंड स्टेट में, लेकिन सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में ना आ पाए, वो क्या कहलाएगा, हमारा केमिकल चेंजेस कहलाएगा। ओके, फिजिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, जो हमारी जो टॉपिक स्टार्ट होती है केमिकल रिएक्शन से। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? तो द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंजेस, जिसमें केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होता है, जिस प्रोसेस में, वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। जहां पे भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होता है, देखिए मैंने कहा ना केमिकल चेंजेस नहीं पूछेगा, लेकिन केमिकल चेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, ये पूछ सकता है आपसे। तो आपको केमिकल चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, केमिकल चेंजेस क्या होता है। केमिकल चेंजेस हुआ जो एक बार चेंज हो जाए तो फिर चेंज न किया जा सके, यानी कि द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, एक बार खाना बन गया, ठीक है, एक बार खाना बन गया तो फिर उसे पहले स्टेट में यानी फर्स्ट स्टेट में नहीं ला सकते हैं। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर जाता है, ऑक्सीजन जो होता है हमारे फूड से रिएक्ट करता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, वही रिस्पायरेशन होता है। क्या होता है, वही रिस्पायरेशन होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, जब कैंडल को हम जलाते हैं, जब एक कैंडल को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, ये देखिए कैंडल हमने बना दिया, एक कैंडल हमारा जला, तो इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे करके गिरता है ना, ये क्या है, एक केमिकल चेंजेस, क्योंकि जो जब बर्निंग हो रहा है, वो जल रहा है, वो क्या उसमें केमिकल चेंजेस हो रहा है। डाइजेशन ऑफ ए फूड इन आवर बॉडी, जो फूड हम जो खाते हैं भोजन, वो हमारे बॉडी में जाता है तो वो डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेस्ट होता है तो किस प्रकार का चेंजेस है, वो केमिकल चेंजेस है। क्या होता है, केमिकल चेंजेस, वो डाइजेस्ट होके मतलब कि डाइजेस्ट होकर के प्रोटीन, विटामिन, फैट इस सब में कन्वर्ट होते हैं, क्या, फूड, तो वही क्या हमारा कहलाता है, केमिकल चेंजेस कहलाता है। अब ये केमिकल रिएक्शन में आपका दो पॉइंट आता है, केमिकल रिएक्शन में आपका दो पॉइंट आता है, वो होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब पॉइंट होती है प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है। क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज द रिएक्टेंट एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें केमिकल इक्वेशन बनते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन, मतलब कि जब भी कोई केमिकल चेंजेस होते हैं, तो केमिकल चेंजेस होने से पहले एक पार्ट होता है और केमिकल चेंजेस होने के बाद एक पार्ट होता है। दोनों पार्ट में एक कॉमन सी चीज होती है, जो पहले होता है, बिफोर, ठीक है, केमिकल चेंजेस से बिफोर जो पार्ट होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, केमिकल चेंजेस के बाद जो पार्ट बचता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मैं कह दिया कि मैग्नीशियम
हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के आपका क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। तो यह जो पार्ट बचा यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा प्रोडक्ट हो गया। यह आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। यह देखिए बैलेंस कर लेंगे, अभी उसको आगे चल के आपको बताएंगे कि कैसे क्या होता है बैलेंस, ठीक है, कैसे बैलेंस होता है आगे चल के बताया जाएगा। इसी की क्लासेस में आपको मिलेंगे कि कैसे बैलेंसिंग किया जाता है, कैसे क्या होता है। अभी इतना समझ में आया कि नहीं आपको, अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फिर से बता दे रहे हैं एक एग्जाम्पल से, एकदम सीधा सीधा एग्जाम्पल है, बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। जैसे ए बी के साथ रिएक्ट किया, ए बी बना दिया, ए बी के साथ रिएक्ट किया, ए वाला जो पार्ट है यह कहलाया रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, और ये वाला पार्ट है ये कहलाया आपका प्रोडक्ट। बात समझ में आई। रिएक्टेंट क्या, जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना लेता है, सोडियम के साथ क्लोरीन मिल करके ये वाला पार्ट जो रिएक्ट कर रहे हैं, जब एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसे रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रिएक्टेंट कहते हैं। और रिएक्टेंट करने के बाद जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। देखिए जैसे हम लोग जो बच्चे हैं अपने माँ बाप के क्या है, प्रोडक्ट है, अपने माँ बाप के, अपने देखिए डिफिनेशन देख लीजिए रिएक्टेंट का, द केमिकल सब्सटेंसेस टेकन ओरिजिनली विच में रिएक्ट टुगेदर। मैंने कहा ना कोई दो चीजें क्या करे, रिएक्ट करे टुगेदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट, वो क्या कहलाएगा हमारा, रिएक्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, रिएक्टेंट कहलाएगा। The chemical substances taken originally, the chemical substances taken originally which may react together are called reactant. The chemical substances, the chemical substances taken originally which may react, दो substances क्या करें, आपस में रिएक्ट करें, टुगेदर एक साथ रिएक्ट करें, आर कॉल्ड रिएक्टेंट, तो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट को समझिएगा। एंड द न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म, जब न्यू केमिकल सब्सटेंसेस क्या करे, जो फॉर्म करे मतलब बने, वो क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट कहलाएंगे। द न्यू केमिकल सब्सटेंसेस, द न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। देखिए ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो रिएक्टेंट कहलाएंगे, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये बन जा रहा है, ये फॉर्म कर रहा है, ये प्रोडक्ट कहलाएगा। तो the chemical substances taken originally which may react together are called reactant and the new chemical substances formed are called products. Okay, आई होप समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, जो भी टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसमें क्या है, द इजिली observable changes that take place in a chemical reaction. Chemical reaction are called the characteristics of the chemical reaction. जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो कैरेक्टर निकलते हैं, ठीक है, द इजिली ऑब्जर्वेबल, जो इजिली क्या किया जा सके, ऑब्जर्व किया जा सकते कि ये हो क्या रहा है, ये चेंजेस है क्या, द इजिली ऑब्जर्वेबल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो इजिली ऑब्जर्वेबल हो वो क्या कहलाएगा हमारा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब इसमें जो पहली पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट क्या है, some chemical reaction are accompanied by the formation of a precipitate. ठीक, a precipitate is a solid substances formed on mixing two solution.
यह क्या होता है, दो कोई सॉलिड सब्सटेंसेज होता है जो एक दूसरे से मिलते हैं और व्हाइट प्रिसिपिटेट रिएक्शन देते हैं, व्हाइट प्रिसिपिटेट रिएक्शन देते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट को, ये सिल्वर नाइट्रेट हमारा कलरलेस है और सोडियम क्लोराइड भी हमारा कलरलेस होता है। अब इस सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया गया तो प्रिसिपिटेट व्हाइट प्रिसिपिटेट दिया सिल्वर क्लोराइड, और इन सोल्यूशन इन सोल्यूशन इन सोल्यूशन इन सोल्यूशन ठीक है, सोडियम नाइट्रेट दिया। ये देखिए फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा इसको कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, द इजीली ऑब्जर्वेबल चेंज दैट टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब इस केमिकल रिएक्शन में जो इजीली ऑब्जर्वेबल हो, जो इजीली चेंजेस को ऑब्जर्व किया जाए केमिकल रिएक्शन में, वही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट जो है, सब केमिकल रिएक्शन खुद से केमिकल रिएक्शन में देखा जाता है आर accompanied बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। जो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट होता है उसमें क्या होता है कि ए प्रिसिपिटेट इज ए सॉलिड सब्सटेंसेस, इसके जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशन, उसे तो सॉल्यूशन में घोला जाता है तो हमारा व्हाइट प्रिसिपिटेट रहता है। यह दिमाग में एकदम रखना है। ये एग्जांपल पूछ देता है डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन के तौर पे कि व्हाट इज द प्रिसिपिटेट रिएक्शन एंड सम एग्जांपल। तो ये एग्जांपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट है क्या। द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड accompanied by the formation of a precipitate. A precipitate is solid substances found on mixing two solution। यह दो सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, कोई भी ये जो है आपका सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों कलरलेस है, दोनों के एक साथ मिलाया गया तो हमारा जो बना वो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना है। यह आपका व्हाइट प्रिसिपिटेट दे दिया है, यही आपका क्या कहलाया है, प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहलाता है। सब केमिकल रिएक्शन, ठीक है। Some chemical reaction are accompanied by the formation of a precipitate। A precipitate is a solid substances formed on mixing two solution। इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे की टॉपिक बताई जाएगी। इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, इवोल्यूशन ऑफ गैसेज में जो एग्जांपल आपको बताना है वो कहना, देखिए होता क्या है, सम केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन में आर accompanied बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल इक्वेशन में, कुछ केमिकल रिएक्शन में आपके गैस इन्वॉल्व होते हैं, गैस रिलीज होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन क्या है उसकी एग्जांपल दीजिए। ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसमें से एक टॉपिक है कि some chemical reaction, कुछ chemical reaction are accompanied by the evolution of a gas। अब उसमें क्या होता है, in the reaction between zinc and सल्फ्यूरिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब जिंक आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ZnSO4 हो जाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज कर देता है। यही जिंक अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ZnCl2 बनाता है, ZnCl2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। यही यह कहना चाह रहा है, यही आपका कहना चाह रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैसेज में कि सम केमिकल रिएक्शन आर accompanied बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैसेज। इवोल्यूशन ऑफ गैसेज में ये चीजें। आज का सेशन यही मैं समाप्त करता हूँ। अगला जो टॉपिक होगा, अगली इसके आगे जो चीजें हमें पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा, बताइए वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। और इसका जो नोट्स होगा, आपको जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, चैप्टर फर्स्ट पूरी लास्ट वीडियो खत्म हो जाएगी तो इसका एक लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल में उसका पूरा का पूरा आपका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा नोट्स मिल जाएगा। अभी हम टॉपिक क्लियर करेंगे, टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। जब टॉपिक अच्छे से समझ लेंगे तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होता है उसे क्लियर करेंगे, असर्शन रीजन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, PYQ सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज।
ठीक है। और जितने एक्टिविटीज हैं ये एनसीईआरटी के, उस एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।